हजार काम में लगे रहते हो, इतने विचार नहीं सताते हैं कि घंटे भर आंख बंद करके बैठ जाओ आसन लगा के। तुम एकदम हैरान हो जाते हो कि मामला क्या है, कि विचार तो चलते नहीं थे और बैठने पर विचार इतने आ रहे हैं। मन कहता है ध्यान करो, फिर हम तुम्हें बताएं। सब तरफ से विचारें टूट पड़ती है, सब दिशाओं से वो हमला बोल देती है, जैसे वो प्रतीक्षा में ही थे। करो ध्यान, तब मजा चखाएं तुम्हें। आने लगते हैं सब तरह के विचार, धन के, वासना के, काम के, राजनीति की, या वह कोई कूड़ा करकट अखबार उड़े आते हैं। सब एक दिशा से नहीं, सब दिशाओं से हमला हो जाता है। एकदम घिर जाते हैं दुश्मनों से। थोड़ी देर में थक के उठते हो, सोचते हो इससे तो अच्छा है काम में जब लगे रहते हैं तो विचार काम होते हैं, लेकिन चले थे निर्विचार होने और विचार के झंझावात से घिर गए। ऐसा अक्सर होता है क्योंकि मन तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। कहाँ जाते हो मन कहता है, जिस लक्ष्य का कोई पता नहीं, जहां तुम कभी गए नहीं, जिसका कोई स्वाद नहीं, किस मृग मरीचिका के पीछे जा रहे हो। व्यवहारिक बनो, जो जाना माना है परखा है उसी को पकड़े रहो। इसलिए आशीष की जरूरत, आशीष का अर्थ है हम इस किनारे हैं, उस किनारे से कोई पुकार दे तो। आशीष का अर्थ है हम इस किनारे खड़े हैं, कोई उस किनारे से कोई कह दे कि घबराओ मत, मैं पहुंच गया हूं, आओ। और तुम जिससे डर रहे हो मैं भी उससे डरता था, डरो मत। पहुंचना होता है और देखोगे मैं पहुंच गया। बुद्धों का सत्संग खोजने का और क्या अर्थ होता है, यही कि किसी ऐसे आदमी के पास होना जो अनुभव से कह सके कि तुम पहुंच गए हो, शास्त्रों से नहीं, जो गवाह है, जो साक्षी है, जो ये ना कहे कि मैं परमात्मा को मानता हूं, जो इतना ही ना कहे कि मैं जानता हूं, बल्कि कहे कि मैं हूं। ये तीन अवस्थाएं हैं, मानना, जानना और होना। मानना बहुत दूर है, वह इसी किनारे खड़ा आदमी है। जो मानता है उसे पता नहीं है। अंधा आदमी जैसे रोशनी को मानता कि होनी चाहिए, इतने लोग कहते हैं तो जरूर रोशनी होगी, मगर संदेह तो उठते रहेंगे क्योंकि उसने तो जाना नहीं, उसने तो देखा नहीं, पता नहीं। लोग झूठ ही बोलते हैं। लोगों का क्या भरोसा रोशनी होती है या ना होती है। अपने अनुभव के बिना जानना कैसे होगा, मानना भी कैसे होगा। मानना भी थोथा होता है, सब मानना थोथा होता है, सब विश्वास अंधविश्वास होते हैं। फिर एक आदमी है जिसकी आंख खुली है और जिसने देखा और दिखा दिया। रोशनी है, वृक्षों पर नाचती हुई किरणें देखो, आकाश में उगा सूरज देखा, रात में घिरा आकाश चांद तारों से भरा दिखा। देखे फूल, हजार हजार रंग देखे, आकाश में खिले इंद्रधनुष देखे, देखा सब, कहा नहीं है, ये हुआ जानना। और इसके आगे और एक स्थिति है, जब आदमी जानता ही नहीं, आंख ही नहीं हो जाता, बल्कि वो प्रकाश रोशनी ही हो जाता है। जब स्वयं प्रकाश रूप में हो जाए तो खो जाता है।
इसलिए बुद्ध को हम भगवान कहते हैं, महावीर को भगवान कहते हैं, व्यक्ति नहीं, क्योंकि वो खुद प्रकाश हो गए। जाना ही नहीं वो हो गए, जो जाना नहीं वो हो गए। जानने में थोड़ी दूरी होती है, मानने में तो बहुत दूरी होती है, लेकिन जानने में थोड़ी दूरी होती है। देख रहे हैं, वह रहा प्रकाश, हम खड़े यहाँ। धीरे धीरे दूरी मिटती जाती है, मिटती जाती है, और जो जाना जा रहा है और जो जानने वाला है वो एक ही हो जाता है। ज्ञान का और ज्ञ का भेद मिट जाता है, वही परम ज्ञान है। ऐसे किसी व्यक्ति का आशीष मिल जाए तो तुम्हारे भीतर उत्साह, उमंग भर जाती है, श्रद्धा का सूत्रपात होता है, संवेग पैदा होता है। कोई पहुंच गया है तो हम भी पहुंच सकते हैं, कोई पहुंच गया है तो दूसरा किनारा जरूर है। इसलिए आशीष मांगने आए थे। बुद्ध जिस कुटी में रहते थे उसका नाम था बंधकुटी, बुद्ध के सुगंध के कारण। एक सुवास था आत्मा की। जैसे फूल जब खिलते हैं तो एक सुवास होती है, कागज के फूलों में नहीं होती। कागज के फूल कभी खिलते ही नहीं। असली फूलों में होती है सुवास। साधारण आदमी में सुवास नहीं होती, वो करीब करीब कागज का ही फूल है। कागज का, क्योंकि उसने झूठ का जाल अपने चारों तरफ बना रखा है। उसने दूसरों को धोखा दिया और अपने को भी धोखा दे दिया। पर वंचक है, मिथ्या है, झूठ ही झूठ की परतें, सच उसमें खोजे से ही नहीं मिलता। कितनों ही खोजो, एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, दूसरा झूठ के बाद तीसरा झूठ, कितना ही खोदो, एक मुखौटा, दूसरा मुखौटा, मुखौटों पर मुखौटा, उसके असली चेहरे का पता नहीं चलता कि असली चेहरा क्या है। क्या ऐसा नहीं कि तुम्हें पता नहीं चलता, बल्कि उसे भी पता नहीं चलता। उसे खुद भी अपने असली चेहरे का ध्यान नहीं है। बुद्ध की परंपरा में भिक्षुओं से निरंतर कहा गया, अपने असली चेहरे की खोज करो। वह चेहरा जो जन्म से पहले तुम्हारा था और मृत्यु के बाद फिर तुम्हारा होगा, उस चेहरे की खोज करो। जो चेहरे जिंदगी तुम्हें देती है, इन चेहरों को उतार के रखो। ये सब चेहरे झूठ है। बच्चा पैदा हुआ, ना वह हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना जैन, ना बौद्ध। ये असली बात है। फिर उसके गले में टांग दिया गया कि ये हिंदू है तो ये मुसलमान, तो ये ईसाई। फिर हिंदू में भी ब्राह्मण की, शूद्र की, क्षत्रिय की, वैश्य, फिर ब्राह्मणों में भी, फिर कानकुब्ज ब्राह्मण की, देशज ब्राह्मण की, कोकरस्थ ब्राह्मण, फिर रोग पर ही रोग, बीमारियों पर बीमारियां हैं। खोजते चले जाओ चेहरे पर चेहरे, इसका असली चेहरा पता ही नहीं चलेगा। जब ये पैदा हुआ था तब उसे ये भी पता नहीं था कि मैं स्त्री हूं या पुरुष, तभी बस था। तभी से उसे कुछ पता नहीं था। इसका देह भाव भी नहीं था, सिर्फ आत्म भाव था, मैं हूं, बस इतना ही था। अभी स्त्री है, पुरुष है, हिंदू है, मुसलमान है,
गरीब है, अमीर है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, साधु है, असाधु है, ये सब चेहरे इसने खरीदे बाजार से। स्कूलों में बिकते हैं, कॉलेजों में बिकते हैं, यूनिवर्सिटियों में बिकते हैं, सब तरफ चेहरे बिकते हैं। अब ये एमए हो गया, ये पीएचडी हो गया, ये डिग्री हो गया, ये डिलीट हो गया। यहाँ दुनिया में बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे पीएचडी वाले, उन्होंने चेहरा उतार के रख दिया, तुम पहचान भी नहीं सकोगे कि ये पीएचडी है। उतार के रख दिया चेहरा। अभी एक युवती आई, मेडिसिन में पीएचडी की है। मैंने उससे कहा कि तेरा क्या आगे इरादा है? उसने कहा बस मुझे झाड़ू लगाना। किसी को मैं बताना भी नहीं चाहती कि मैं पीएचडी मेडिसिन हूं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तो मैंने कहा कि हमें एक अस्पताल की ज़रूरत है, हमारे लोग बीमार पड़ते हैं। तो उसने कहा कि मैं अस्पताल में बुहारी लगा दूंगा, लेकिन मैं ये चेहरा नहीं चाहती। मैं इतने दूर से आपके पास आई हूँ सिर्फ बुहारी लगाने, ना कि डॉक्टर का यहाँ अपना डिग्री दिखाने। मैं झूठा चेहरा नहीं लगाना चाहती। कभी कभी चेहरे उतारने पड़ते हैं, चेहरे उतार के रख देने पड़ते हैं। पश्चिम से बहुत सारी युवतियां अध्यात्म में जाती हैं। हिंदुस्तान में जो मिलता है पहले वो पिसता है कि आप कहाँ तक पढ़े हो। ये जो का पूछा जाता है ये बेपढ़े लिखों के सवाल है। ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं पूछता कि कहाँ तक पढ़े हो। पढ़ा लिखा इसको क्या पूछेगा? ये बेपढ़े लिखों के सवाल है। हिंदुस्तान अजीब है, बड़ा आध्यात्मिक तो है लेकिन दिखता नहीं उसे। तुमसे लोग मिले नहीं या कभी ट्रेन में मिल जाते हैं तो पूछते हैं क्या काम करते हो, क्या तनख्वाह है, कि ऊपर से क्या मिलता है, घूस कितना खाते हो। एक तो तनख्वाह पूछना ही अपमानजनक है। किसी आदमी की तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए हो, क्योंकि हो सकता है बेचारे की छोटी तनख्वाह हो और कहने में संकोच हो, उसे झूठ बोलना पड़े। उसकी नौकरी छोटी मोटी है, वो क्लर्क हो, किसी प्राइमरी स्कूल में मास्टर हो। अब तुम उसकी भद्द करवाने पर राजी हो, या सच बोले तो अपमानजनक मालूम पड़ता है, या झूठ बोले, तुम उसे झूठ बोलने का उत्तेजना दे रहे हो। फिर तनख्वाह क्या मिल रही है? इतने तक चैन नहीं है आध्यात्मिक लोगों को। आखिर पूछते हैं कि ऊपर से आप कुछ कमाते हैं कि नहीं। तो ऊपर यदि मिलता है आपको तब तो आपकी नौकरी बहुत अच्छी है। हद हो गई। ऊपर मिलने का मतलब क्या होता है? चोरी, बेईमानी, रिश्वत, घूसखोरी, नाजायज काम, ये सब थोथे चेहरे हैं। इन थोथे चेहरों पर हमें बड़ा भरोसा है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सुहास नहीं है, सुगंध नहीं है। तुम जानते हो कागज के फूलों में गंध नहीं होती। तुम्हारा असली फूल तो मरा जा रहा है, तुम्हारा गुलाब तो सड़ा जा रहा है। कागज के फूलों के चारों तरफ घेरा डाल दिया गया है, उसे सांस लेने की सुविधा नहीं है। तुम्हारे गुलाब के फूल को अवसर नहीं है,
कि वो सांस ले ले, कि रोशनी में उठ जाए, कि पंखड़ियां खोल दे। जगह नहीं है, आकाश नहीं है, सारा स्थान कागज के फूलों ने ही भर दिया है। बुद्ध में गंध होती है, बुद्ध में सभी कागज के फूल जला दिए जाते हैं। और जिसने सभी कागज के फूलों को जला दिया वो निर्दोष बच्चे की तरह हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ना कोई परिभाषा, ना कोई सीमा, असीम हो गया। इस सरलता में सुगंध है, सुवास है। सरलता के अतिरिक्त और कहीं सुवास नहीं है, इस सहजता में सुगंध है। इसलिए बुद्ध की कुटी का नाम था गंध कुटी। वहां फूल खिलता था, मनुष्यता का फूल। उस गंध कुटी में फूल खिलते ही रहते थे। इसलिए हमेशा कहा गया है कि मनुष्यों को इस संसार में हमेशा ऊंचे लक्ष्य को रखना चाहिए और ऊंचे लक्ष्य से ही लड़ना चाहिए। यदि हम क्षुद्र लक्ष्यों से लड़ेंगे और हार जाएंगे, वो गधे की दुलत्ती वाली बात हो गई। इसलिए इतना हमें हमेशा इस संसार में ख्याल रख के इस बे को पार कर जाना है, इस दरिया को पार कर जाना है। याद रखना है कि जन्म से पहले का चेहरा और मृत्यु के बाद का चेहरा, यदि जो याद ये रखेगा तो वो हमेशा सरल रहेगा, निर्बोध बालक रहेगा। इन सभी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इन बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।